पहले तो सभी छात्रों का वेलकम है क्लास में और जुड़ करके सभी लोग अपना अटेंडेंस लगा दें। कमेंट बॉक्स में अपने नाम को यहाँ पे पुट कर दें जिससे उनका अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, तो हमारा चल रहा है क्लास 10th कंप्यूटर में इकाई नंबर 4th। ठीक है, और जिसमें चैप्टर नंबर 12 चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें हमने ऑलरेडी तीन चार चार लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं जिसमें हमने इन टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दिया है विथ एग्जाम्पल। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट जो हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट होते हैं उनके कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, कि कितने टाइप्स के हमारे इंटेलिजेंस एजेंट होते हैं। ठीक है, और उनका क्या क्या वर्किंग होता है या फिर क्यों हम लोग उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आगे जो रहेगा वो रहेगा हमारा एग्जाम्पल और उसके अप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये आगे वाले लेक्चर्स में इनकी बात करेंगे। तो चलते हैं अपने सीधा इन सब टॉपिक्स को। जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं अगर आपने इनको मिस किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक एक लेक्चर आपको बताया जा रहा है जिससे कोई भी आपका टॉपिक रहता है, कोई भी डाउट रहता है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो आज का मोटो रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है इंटेलिजेंट एजेंट के प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे इंटेलिजेंट एजेंट। सो टोटल जो यहाँ पे होते हैं 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट इसमें होता है सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, सेकंड होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। थर्ड होता है जो हमारा गोल बेस्ड एजेंट्स। फोर्थ होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर होता है लर्निंग एजेंट्स। उसके बाद 6 और 7 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स के एजेंट्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, विथ नोट्स में आपको बता रहा हूँ जिससे आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप इनको इन हैंड क्लियर करते चलिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के बारे में। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने मिस किया तो उसको देख लेना, क्योंकि विदाउट प्रीवियस लेक्चर्स आप इनको देख रहे हैं तो आपको डाउट बना रहेगा आपके माइंड में, तो उनको देखना ना भूलें। फिर उसके बाद आकर के इन लेक्चर्स को आप जरूर से वॉच करिएगा। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है सबसे सरल एजेंट होता है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। एंड यह जो एजेंट होता है वो करंट मतलब वर्तमान विचारों के आधार पर निर्णय लेता है और कार्य करता है। यह पुराने विचारों को इग्नोर करता है। ठीक है, मतलब ये प्रीवियस जो भी थॉट्स होते हैं, प्रीवियस जो विचार चले आ रहे हैं उन पे ये वर्क नहीं करता। ये प्रेजेंट जो हमारे करंट टाइम में जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये उन पे वर्क करता है। ये एजेंट जो होते हैं उस वातावरण के लिए अच्छे माने जाते हैं जिसे ऑब्जर्व किया जाता है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट निर्णय लेते वक्त और अपने काम के दौरान इतिहास के किसी भी हिस्से पर विचार नहीं करते हैं। यह एजेंट कंडीशन एक्शन रूल पर काम करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वर्तमान स्थिति मतलब करंट सिचुएशन को देख करके काम करते हैं। उदाहरण के लिए रूम क्लीनर एजेंट तभी काम करता है जब कमरे में गंदगी होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में आपको ये डिफिनेशन लिखा गया है, बताया गया, और उसके साथ साथ एक एग्जांपल भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है सबसे पहली बात तो ये बहुत इजी होता है। ठीक है, और यह इसकी जो सबसे मेन और कॉन्सेप्ट है इसका, और जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारा कंडीशन और एक्शन रूल पर काम करता है। मतलब जैसा वहाँ पे कंडीशन मतलब जैसी स्थिति रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया गया रूम क्लीनर एजेंट तभी काम करता है जब कमरे में गंदगी होती है, अगर वो कमरे में गंदगी नहीं होती तो वर्क नहीं करता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस एजेंट का, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट मतलब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। ठीक है, तो आई होप आपको इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है, कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेरी है तो उसको आप सभी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। 101% आपका रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो बस आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। सिंपल रिफ्लेक्स कॉन्सेप्ट मतलब एजेंट वे होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं और ये कंडीशन एक्शन रूल पे वर्क करते हैं। मतलब जैसा करंट सिचुएशन रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने वर्क को अंजाम देते हैं। ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यह प्रीवियस रूल्स रेगुलेशन इन पे वर्क नहीं करते हैं। प्रीवियस जो भी रहते हैं मतलब पुराने जो भी रूल रेगुलेशन है उसको ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली मॉडल बेस्ड जो हमारा रिफ्लेक्स एजेंट होता है वो ऑब्जर्वेशन मतलब वातावरण में कार्य करता है। ठीक है, यह एजेंट स्थिति को ट्रैक करते हुए इसके दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स या फिर कारक होते हैं। ठीक है, मॉडल बेस्ड जो रिफ्लेक्स एजेंट होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल, ये ऑब्जर्व करता है वातावरण में रह करके, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बाद जैसी स्थिति रहती है उसी के अकॉर्डिंग पे यह काम करता है। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, पहला होता है मॉडल, दूसरा होता है इंटरनल स्टेट।
मॉडल में क्या होता है, इसमें एक ऐसा मॉडल होता है जो दुनिया में चीज़ें कैसी घटित होती हैं उसके बारे में जानकारी रखता है, और दूसरा यह होता है कि ये इतिहास के आधार पर वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेस्ट रिफ्लेक्स एजेंट इतिहास पर निर्भर होते हैं और इन एजेंट के पास दुनिया का सारा ज्ञान होता है। ठीक है, तो जो हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होता है इसके दो फैक्टर्स होते हैं। पहला हो गया हमारा मॉडल और दूसरा हमारा हो गया इंटरनल स्टेट। ठीक है, तो पहला जो होता है उसमें क्या होता है, दुनिया में चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं उसके बारे में वो जानकारी रखता है, और जो हमारा इंटरनल स्टेट होता है उसमें जो इतिहास मतलब जो पहले पहले की जो चीज़ें घट चुकी हैं और उसके बाद वर्तमान स्थिति को उसी के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा जो एजेंट होता है वो होता है गोल बेस्ड एजेंट। तो गोल बेस्ड एजेंट क्या करते हैं, यह वह एजेंट होते हैं जो अपने गोल्स के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह एजेंट अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। ये एजेंट वे कार्य करते हैं जो इनके गोल मतलब लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। गोल प्राप्त हुआ या नहीं इस बात को तय करने के से पहले इन एजेंट को काफ़ी विचार करना पड़ता है। यह एजेंट फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने बिहेवियर को आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो गोल बेस्ड एजेंट्स होते हैं बेसिकली उनका वर्क ये रहता है कि अपने ये गोल्स को, जो इनके लक्ष्य होते हैं कि इनको क्या एग्जीक्यूट करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, तो इनका जो फोकस मेन चीज़ रहता है अपने जो गोल है उस पे रहता है। और ये जो अपना डिसीजन लेते हैं वो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ही लेते हैं कि इनके डिसीजन से इनके गोल्स पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इनका जो वर्क रहता है वो अपने गोल के अकॉर्डिंग रहता है जिससे इनका भी वर्क भी हो जाए और वो अपने गोल की भी प्राप्ति कर लें। ठीक है, तो ये जो एजेंट होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने बिहेवियर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो बेसिकली जो हमारे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होते हैं या एजेंट गोल बेस्ड एजेंट के समान ही होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन इसमें अधिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं। यह एजेंट सिर्फ गोल के आधार पर ही कार्य नहीं करते हैं बल्कि यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे तरीके के आधार पर भी कार्य करते हैं। इस एजेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास कई विकल्प होते हैं और हमें यह चुनना पड़ता है कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। एक यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हमेशा उस कार्य को चुनता है जो उसके यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है ये सेम एज टू गोल बेस्ड एजेंट होता है, बट यह क्या करता है, ये हमारा फोकस करता है उस ऑप्शन को चूज करने के लिए, उस विकल्प को चूज करने के लिए जब हमको सबसे बेस्ट, जब हमारे पास बहुत से ऐसे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं बट हमको उसमें से चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है जो सबसे बेस्ट हमारे लिए होता है, तब हम यूज करते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारा होता है लर्निंग एजेंट। तो बेसिकली हमारे जो लर्निंग एजेंट होते हैं, एआई में लर्निंग एजेंट एक प्रकार का जो हमारा एजेंट होता है वो अपने पिछले अनुभव मतलब जो हमारे प्रीवियस इसके एक्सपीरियंस होते हैं उससे चीज़ों को सीखता है और समझता है। इस एजेंट में किसी चीज़ के बारे में सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, लर्निंग एजेंट नाम से ही आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। ठीक है, लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। लर्निंग एजेंट किसी भी चीज़ को सीखने, एनालाइज करने और परफॉर्मेंस को बेहतर करने में सक्षम होते हैं। यह बेसिक नॉलेज को प्राप्त करता है, उसके आधार पर चीज़ों को सीखता है और कार्यों को परफॉर्म करता है। इस एजेंट में चार प्रकार के कॉन्स्पेक्चुअल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें नीचे विस्तार से समझाया गया। तो बेसिकली देखो लर्निंग एजेंट्स होते हैं वो ऑलवेज वो कैपेबल होते हैं लर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ वो चीज़ों को लर्न करने के लिए कैपेबल होते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने जो परफॉर्मेंस होता है उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं मेनली फोर होते हैं। फर्स्ट होता है लर्निंग एलिमेंट, फिर होता है सेकेंड होता है क्रिटिक, तीसरा होता है परफॉर्मेंस एलिमेंट, फोर्थ नंबर होता है हमारा प्रॉब्लम जनरेटर। तो जो हमारा लर्निंग एलिमेंट होता है वो वातावरण से चीज़ों को सीखता है और उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, फिर जो हमारा क्रिटिक होता है या लर्निंग एलिमेंट से फीडबैक लेता है और यह बताता है कि एजेंट कितना अच्छे से काम कर रहा है। फिर जो हमारा परफॉर्मेंस एलिमेंट होता है ये एलिमेंट बाहरी कार्य को सेलेक्ट करता है। फिर उसके प्रॉब्लम जनरेटर जो हमारा होता है ये एलिमेंट उन कामों को सुझाव देता है जो नए और इंफॉर्मेटिव होते हैं। ठीक है, ये सजेस्ट करता है उन कार्यों को करने के लिए जो इंफॉर्मेटिव मतलब बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारीपूर्ण होते हैं और न्यू होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग एजेंट्स हमारा इस प्रकार से कार्य करता है। सिक्स नंबर जो हमारा रहता है इसमें टाइप्स हो रहता है मल्टी एजेंट सिस्टम। तो आइए देख लेते हैं अबाउट सिक्स नंबर मल्टी एजेंट सिस्टम के बारे में। तो जो हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम होता है इसमें एक से अधिक इंटेलिजेंस एजेंट
होते हैं, ठीक है? जो एक साथ काम करते हैं और इनका जो संयुक्त कार्यक्षेत्र होता है, इसमें एजेंट का साथ-साथ काम करने का लक्ष्य होता है, जिससे समस्याओं का हल निकालने में मदद मिलती है, ठीक है? मल्टी एजेंट सिस्टम नाम से ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या रहता है, इसमें बहुत सारे मतलब एक से अधिक इंटेलिजेंस एजेंट होते हैं जो एक साथ काम करते हैं और जो अब वो एक साथ अपने वर्क स्पेस पे काम करते हैं, तो उससे उनका जो फ़ोकस रहता है वो काम पे होता है और उसके साथ-साथ जो सॉल्यूशन आती है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाती है, ठीक है? फिर होता है हमारा वर्गीक एजेंट। तो हमारे जो वर्गीक एजेंट होते हैं एक बड़े कार्यक्षेत्र को छोटे-छोटे उप कार्य क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जिससे कार्यवाही को प्रबंधन संगठित रूप से किया जा सके और इससे सुविधा और प्रदर्शन में सुधार हो सके, ठीक है? तो जो ये हमारा 7th नंबर होता है, ये ग्रुपिंग टाइप का एक एजेंट होता है, वर्गीक एजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको मान लो एक कोई बड़ा-सा हमको एक प्रोजेक्ट मिल गया। अब इसका वर्क ये होता है कि उस बड़े से प्रोजेक्ट को या फिर बड़े से कार्य को छोटे-छोटे कई पार्ट में डिवाइड करके उस कार्य को क्या करना, पार्ट-पार्ट में डिवाइड कर देना। जिससे क्या होगा, जिससे उस कार्य को एग्ज़ीक्यूट करने में कोई ज़्यादा इश्यू ना हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सभी चीज़ें उसको अच्छे से बाँटी जा सकें, सभी को उसको टास्क को डिवाइड किया जा सके, ठीक है? तो ये सब जो वर्क होता है वो कौन करता है? ये सब वर्क करते हैं हमारे वर्गीक एजेंट। तो वर्गीक एजेंट्स के रिगार्डिंग में भी आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, चीज़ें और डेफिनेशन आप ऑलरेडी समझ जाओगे। जैसे मल्टी एजेंट सिस्टम हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद लर्निंग एजेंट हो गया, आपको ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज था और अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो और भी चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाती हैं। गोल बेस्ड इनका जो मेन फोकस रहता है अपने गोल पे रहता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बस गोल बेस्ड से रिलेटेड होते हैं, बट ये फोकस करते हैं जब हमको बेस्ट से बेस्ट चाहिए होता है, ठीक है? फिर यहाँ पे ये 2 और एजेंट्स। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ड्रॉप करना ना भूलें, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।